मैं सनम, मिस्टर जान के ऑफिस में। मैं पॉलिन हूँ। वैसे तुम जान को देखने आई हो, लेकिन वो घर पर नहीं है। तो आप हैं मिस पॉलिन? हाँ। ठीक है, फिर मैं बाद में आती हूँ, आप मिस्टर जान से कह दीजिएगा। नहीं नहीं, रुको, तुम अंदर आके बैठ सकती हो, सच में। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। दरअसल वो आने ही वाला होगा, तो तुम अंदर आके वेट कर सकती हो। आपको कैसे पता? आपने उनसे बात की थी क्या? नहीं, बात तो नहीं की, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए। वो सब छोड़ो, तुम अंदर आकर बैठो प्लीज। वो बस ऑफिस का काम था, मैं मिस्टर जान से बाद में बात करूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। आ जाओ। मिस्टर जान अभी तक नहीं निकले, ये उनके सूटकेस है ना? ये जान के नहीं, मेरे सूटकेस है। आपके सूटकेसेस? उन्हें अगर पता होता तो वो सारा काम छोड़कर आपके पास दौड़े चले आते हैं ना। आप बहुत दिनों के लिए रहने आई हैं? ऐसा सिर्फ लग रहा है, जान इसे देखकर पागल हो जाएगा। दरअसल ये सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूँ कुछ। कहो क्या खाओगी? नो थैंक यू, मैं यहाँ क्यों आई? आपने तो कहा कि आप अभी आई है, तो आपने ये सब कैसे बना लिया इतने कम वक्त में? दरअसल जान को ये सारी चीजें पसंद है, तो इसलिए मैंने बना लिया। क्विक रेसिपीज है ये। मुझे तो लगा था कि मिस्टर जान को बारबेक्यू पसंद होगा, पर ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं ये प्लेट्स रख कर आती हूँ, तुम यही रुको। तुम यहाँ क्या कर रही हो सनम? निकलो यहाँ से। मैंने प्लेट्स बाहर रख दी है। तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए वाइन सर्व करूँ मैं? नहीं, नो थैंक यू, मैं पानी पी लूंगी। मैं ले लेती हूँ। लगता है तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो, है ना? हाँ, वो हमने यहाँ पर काफी सारे एड शूट्स किए हैं, और मैं कंपनी की प्यून हूँ, तो मेरा काम है लोगों को प्लेट सर्व करना। तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ ये प्लेट्स रखने में? ठीक है, तुम ये वाली प्लेट रख दो। अरे ये तो रॉ मीट है, वो रॉ मीट खाते हैं? जान को ये सब बहुत पसंद है। मिस्टर जान ये सब भी खाते हैं? रियली वेरी इंटरेस्टिंग, काफी शॉकिंग है। ठीक, कैसे खाते हैं? हाँ, दरअसल जान को ये बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट डिश है ये। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो वो इन सब का दीवाना है। अंदर चले हो? हाँ। सब कह रहे हैं कि आप अब्रॉड चले जाएंगे। सच है। क्या ये बात सच है? मत जाइए ना, क्या जरूरत है जाने की।
क्यों जा रहा है? जल्द से जल्द। अब यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास और कुछ करने के लिए वक्त बचा ही नहीं। दरअसल पूरे दिन मैं बस काम ही काम करती रहती हूँ, पर जब पता चला कि जान उदास है तो मैं यहाँ पर चली आई। लेकिन वो उदास क्यों है? पता नहीं जान, आजकल बहुत बदल गया है। मैं कुछ पूछती हूँ तो वो रिप्लाई भी नहीं करता मुझे। उसमें कुछ बदलाव सा लग रहा है मुझे। मैंने तो नोटिस नहीं किया। वैसे भी वो ऑफिस में मुझसे सब शेयर नहीं करते और आप तो उनकी गर्लफ्रेंड है ना? आपको सब पता होगा। इस मोमेंट पर मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी। कैसा सॉल्यूशन मिस पोलन? ओह, मुझे सिर्फ पोलन कहो। हाँ, पोलन ठीक है। सॉरी मैम, सॉरी, तुम उससे मिलने आई और मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सुना रही हूँ। दरअसल मुझे तुम बहुत फ्रेंडली लगी तो मैंने सब कुछ बोल दिया। मुझे पता है तुम ये सब जाकर जान को नहीं बताओगी। हाँ, एक्चुअली मैं आपसे 40th एनिवर्सरी पार्टी में मिली थी शायद। हाँ, जान के साथ ही आई थी, पर मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए जल्दी जाना पड़ा। नहीं तो हम शायद वहाँ मिल जाते, है ना? तो आप फैशन बिजनेस में है, पब्लिसिटी या कुछ और? नहीं सने, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। फिजिक्स मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट वाली? नहीं नहीं सने, मैं क्वांटम साइकेट्रिस्ट हूँ। दरअसल मेरी लंदन में एक लैब है। लैब में? शॉकिंग है। आपको देख के तो मुझे ऐसा लगा कि आप कोई फैशन मॉडल होंगी। मतलब मुझे नहीं लगा था कि आप एक साइंटिस्ट भी है। लेकिन मैं हूँ। वो एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन कॉल करना है। सॉरी। हाँ, तुम फोन कर लो, मैं यही हूँ। ओस्मान, ये क्या? मीट बॉल्स है। अरे नहीं, 2 फैमिलीज के लिए तो ये बहुत है। ये टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए अंकल निहार। नहीं, अगर हमें इसे बेचना है तो हमें इसके स्टैंडर्ड के साथ मैच करना होगा। ये ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं चलेंगे। चलो इसे हम फिर से बनाते हैं। आप दोनों बात कीजिए, मैं तब तक अपना काम खत्म करके आती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम खत्म करने हैं। और हाँ उस्मान, मीट बॉल हाँ, संभाल ठीक है, कर, हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी टिप है, याद और रखना। आयन, मेरी बात तो सुनो। पता नहीं क्या कर रही है। कौन है? दोस्त है, मैं जरा बात करके आता हूँ उससे अंकल। ये सब काम भी करना है, तुम जल्दी आना। हाँ ठीक है बाय। मैं सब संभाल लूंगा, हाँ। फिक्र मत कीजिए। ठीक है, जाओ। हाँ बोलो सनम। हेलो उस्मान, मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कर रही हो तुम? बताती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ मिस्टर जान के घर आई थी उन्हें ये बताने के लिए कि वो अब्रॉड ना जाए। अगर उन्होंने पूछा क्यों, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आफ्टर ऑल, इतने सारे झूठ बोलने के बाद मैं अपना प्यार कैसे कन्फेस कर पाऊंगी? पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ और मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। सनम, आशिक की तरह बिहेव मत करो और निकलो वहाँ से। नहीं निकल सकती। मैं उनकी गर्लफ्रेंड से मिली, पोलन। उसने कहा कि रुक जाओ। क्या? सनम, तुम ये बेकार की हरकत करना बंद करो। मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ, रुको। आई विश के मैं वहाँ आ पाती। अब पता नहीं मिस्टर जान निकले होंगे भी या नहीं। और अब पोलन यहाँ पर है तो वो उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे और फिर दोनों का पैचअप हो जाएगा। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो एकदम परफेक्ट है। पता नहीं मैं क्या करूँगी। सनम, तुम जान से ये कहने के लिए गई थी कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन तुम हिम्मत जुटा के उससे कह नहीं पाई। ऊपर से उनसे ये कह दिया कि तुम उन्हें प्यार ही नहीं करती हो। हाँ कहा। तो फिर तुम वहाँ क्यों हो? अभी उनसे कुछ और कहना है क्या तुम्हें? कुछ नहीं। देखो, उन्हें जिसके साथ रहना है वो उनके साथ ही रहेंगे। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सच में पागल हो गई हो पूरी। अब प्लीज शांत हो जाओ और जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, ओके? हाँ ठीक है।
शांत रहूंगी अब। मुझे नहीं लगता मिस्टर जान अब आएंगे, इसलिए मैं निकलती हूँ। गुड नाइट। काश तुम थोड़ा और वक्त रुक पाती सलीम। नहीं अब मुझे जाना होगा। ठीक है, as you wish। बाय द वे, इस रॉ मीट की रेसिपी को लेकर मैं काफी इम्प्रेस हुई हूँ। वैसे मैंने पहले कभी ये ट्राई नहीं की थी। अगर पता होता कि वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है तो पहले जरूर खाती। मेरे पास बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज है, मैं तुम्हें भेज आपसे दूंगी। मिलकर बहुत अच्छा लगा पोलन। गुड नाइट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। मिस्टर जान आप गए नहीं? नहीं। पोलन तुम यहाँ पर कैसे? जान, तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। ओह अच्छा। मैं तुमसे मिलने तो आ ही रहा था। तो क्या करती, मैं वेट नहीं कर सकती थी तो आ गई। वेल सनम तुम यहाँ पर कैसे? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही काम था। वैसे अच्छा हुआ सनीम यहाँ पर आ गई, मुझे कंपनी मिल गई, इसके साथ अच्छा लगा। सनीम सच में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी पोलन। चलो चलती हूँ। ओके। एक मिनट में ओके, मिल के आता ओके। हूँ। सनम रुको। सनम एक मिनट। सनम मेरी बात सुनो प्लीज। सनम रुक जाओ प्लीज। सनम क्या हो गया तुम्हें? कहिए मिस्टर जान। क्या हुआ सनम? तुम यहाँ पर क्यों आए? कुछ भी तो नहीं, कुछ जरूरी था, वो मैंने सॉल्व कर लिया है। क्या सॉल्व कर लिया? मुझे जानना है, बताओ। कहा ना कुछ नहीं, मैंने सॉल्व कर लिया है। इट्स ओवर मिस्टर जान। सनम तुम कुछ तो छुपा रही हो। अगर वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती तो तुम यहाँ पर नहीं आती। मुझे जानना है, प्लीज बताओ। व्हाट हैपेंड? व्हाट वाज द इशू? मिस्टर जान, पता नहीं कैसे बताऊं, आप सुन पाएंगे या नहीं, पर मिस पोलन ने आपके लिए मीट बनाया है, तो आपको जाकर उसे तुरंत खाना चाहिए। जाइए, आपको पसंद आएगा। सनम मुझे बिल्कुल पता नहीं था वो यहाँ पर क्यों है। ये मेरे लिए सरप्राइज था, ट्रस्ट मी। ये सरप्राइज था? यस। मेरे लिए भी सरप्राइज था, आपके लिए भी था। हम भी तो सरप्राइज से ही मिले और हमारा इंट्रोडक्शन भी तो सरप्राइज से ही हुआ। तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जान, आप हमेशा पूछते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, क्या हो सकता है? हो सकता है मैं ठीक हूँ। मिस्टर जान, हो सकता है सब ठीक हो। हम बात करेंगे। आपने फिर गड़बड़ कर दी। तो बेवकूफ हो सनम। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस आदमी को भूल जाओ। अपने आप को इतना जलील मत करो। तुम तो बोलो ही मत, खामोश रहो। ठीक है, मेरा जॉब अब खत्म हो चुका है। मिस्टर जान, इसके बाद अब एक अलग सनम को देखेंगे। जान, मैं यूं ऐसे अचानक आ गई तो तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं, वो मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए बैंडेज बांध लिया। मैं नाराज नहीं हूँ। वैसे मैं क्यों नाराज होऊंगा? उस फोन कॉल के बाद मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मुझे लगा तुम मुसीबत में हो, दुखी हो, इसलिए मैं आ गई। तुम एकदम सही कह रही हो। मैं बहुत रूड था। वैसे मैं आने की सोच भी रहा था, बट मैं यहाँ 2-3 दिन के लिए आई हूँ। हम साइंस के बारे में बात कर सकते हैं, साथ में थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। कितने दिन हो गए तुमसे मिले बताओ? और मैं फोन पर ब्रेकअप नहीं कर सकती थी, मुझसे ये नहीं होता जान। हाँ, हम बात करेंगे। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैं अपनी मॉम के घर नहीं जाना चाहती। कैसी बात कर रही हो? तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। अच्छा, वैसे मैंने कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। अरे वाह, अच्छा दिख रहा है। और तुमने रॉ मीट भी बनाया है। हाँ, लेकिन सनीम कह रही थी कि तुम्हें पूरा पका हुआ मीट पसंद है। बहुत प्यारी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी लड़की है। पहले तो वो थोड़ा घबरा रही थी, अंदर आना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने उसे अंदर बुला दिया। ये तुमने अच्छा किया। थैंक यू। वेलकम। वेल, इतने सारे ऑप्शन है, कहाँ से शुरुआत करें? वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा है?
ये वाला। मैं उस ब्राइट लेजेंड की तरह पत्थर में बदल जाऊंगी या फिर कोई पंछी बन जाऊंगी, मजबूती से खड़ी हुई या फिर उड़ते रहूंगी एक जगह से दूसरी जगह। मैं पत्थर नहीं बन सकती, इसीलिए मुझे पंछी ही बनना है। अब मैं जिंदगी में एकदम सीधी खड़ी रहूंगी। मुझे सब भूलना है। मुझे शुरुआत करनी है, नई शुरुआत। एक नया कोरा पन्ना मेरे सामने मैं खोलना चाहती हूँ। मैंने तो सोच लिया है कि मैं एक बिजनेस वुमेन बनूंगी। बहुत मजा आएगा। शॉप से घर, घर से शॉप। इतना आसान नहीं है, पर मुझे तो यही करना है। मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम जल्दी से आ क्यों नहीं जाती? आ जाओ ना मेरे पास। मॉम, क्या कर रही हो आप? लैला से बात कर रही थी। तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है, तो मैं और क्या करूँ? इसके अलावा मेरे पास कोई चारा है? हाँ। मॉम, क्या आप मेरी तरह खुद से बातें करती हैं? क्या आप इनर वॉइस? अपनी इनर वॉइस से बात करती हैं? मैं तो यहाँ से आने वाली आवाज के बारे में बात कर रही थी। तुम समझ रही हो ना बेटा? कहीं तुम डिप्रेशन में तो नहीं चल रही हो ना? मुझे बताओ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। ऊपर वाला तुम्हें हर डिप्रेशन से बचाए। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। मॉम, ये आप क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। देखो, मैं बहुत खुश हूँ। सुनो ना, क्यों ना हम दोनों बैठकर बातें करें आज? हाँ, आ जाओ। आज हम माँ बेटी बैठकर बातें करेंगी। आ जाओ। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूँगी। तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी कि तुम रात को देर से आई थी, सी साइड घूमने गई थी। मुझे तुम सब कुछ बता सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। चलो मुझे बताओ सब कुछ क्या क्या किया। हाँ? ओके, मैं बताती हूँ। मैं कल मिस्टर जान के घर पर गई। तुम इतनी रात को उसके घर क्यों गई थी? वो इतना जरूरी नहीं है। वो बस मैं एक फाइल लेने गई थी और बस इतना ही कहना था, और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। नहीं 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 नहीं, बोलते रहो। अरे बताओ, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी। अच्छा सुनो ना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। वो क्या है ना कि मैं माँ हूँ तो मेरे इमोशन निकल आए। मैं कुछ नहीं कहूँगी। चलो आओ, बताओ बताओ आगे क्या हुआ, बताओ ना मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं कहूँगी। आओ चलो। मॉम, चलो बताओ। वहाँ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड थी, मैं उनसे मिली। हाँ हाँ, कैसी है वो? बहुत खूबसूरत और होशियार। सच में? क्या कह रही हो? बेहद ही खूबसूरत, लंबी टांगे। मतलब उसे सूट करती है। उसने कोई नेकलेस और रिंग पहनी थी क्या? वैसे वो लड़का तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा और कुछ बताओ। हाँ? उसने मिस्टर जान के लिए इतना अच्छा खाना बनाया था कि क्या बताऊं। मैंने तुमसे कहा था ना कि दिल तक पहुंचने का रास्ता आदमी के पेट से होकर गुजरता, लेकिन तुम्हें तो एक अंडा उबालना नहीं आता। दूसरी लड़की को देखो जरा। फिर शुरू हो गई आप मॉम। अरे लेकिन मैं घर के लिए कमाती भी हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा ये तो बताओ, उसने कौन सी डिश बनाई थी? स्टेक टारकारे जैसा कुछ। वो लोग रॉ मीट खाते हैं? पता नहीं, कुछ रॉ मीट जैसा ही था। तुम शोरों को रॉ मीट खाते हैं? मुझे लगता है कि यूरोप में उसी तरह का खाना खाते होंगे, और पता नहीं था कि मिस्टर जान को भी ऐसा खाना पसंद होगा। ये अमीर लोग भी बड़े अजीब होते हैं ना। हम लोग तो कितने टेस्टी खाने खाते हैं, कबाब खाते हैं, और ये लोग रॉ मीट खाते हैं। हाँ मॉम,
मुझे क्या करना है? मुझे तो हमारे घर में बनता है वो ही खाना पसंद आता है। वो जाने दो। पापा कहाँ हैं? ऊपर है, सो रहे हैं। पूरा दिन वीगन बॉल्स बनाते रहते हैं और नहीं तो क्या। अरे मुझे तो जाना होगा। तुम ये सब फ्राई करो, किचन साफ करो। मैं जा लेकिन रही हूँ। मुझे तो ऑफिस जाना है। नहीं मॉम, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। मुझे अभी किचन जाना साफ करो, है। चलो, मुझे चलो, भी जल्दी जाना है करो। ऑफिस मॉम। ये पूरा घर जला देगी एक दिन। सबको बिजनेस करना है। मैं भी एक दिन बिजनेस वुमन बनूंगी। हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम चले बस थोड़ा चलना, थोड़ा दौड़ना। तुम्हें तो पता ही है काफी अच्छा होता है बॉडी के लिए और फिटनेस के लिए। तुम्हें नींद कैसी आई वैसे? तुम्हारा बिस्तर इतना कंफर्टेबल है, कैसी नींद नहीं आती? क्या हुआ जान, अब मैं मसाज भी नहीं कर सकती? वैसे तुम कल रात गार्डन में क्यों सो गए थे? मैं बहुत लंबे वक्त से बाहर ही सो रहा हूँ। अंदर थोड़ी घुटन सी होती है, दैट्स व्हाई मैं बाहर ही सोता हूँ, वहीं खाता हूँ। अच्छी हवा ना। वैसे तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? सही कहा तुमने। तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ बात करने आई हूँ और अब टाल रही हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं ये देखने की कोशिश करूँ कि सब कुछ नॉर्मल है हमारे बीच? जान, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब खत्म हो। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि सब खत्म हो गया, है ना? और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सबसे अच्छे से जानती हूँ, सबसे ज्यादा जानती हूँ। तुम्हारी हर एक बात, हर एक चीज मुझे पता है। क्योंकि जान, हमने कई साल एक साथ गुजारे हैं, जबकि दूर रहकर भी गुजारे हैं। जानता हूँ। है ना? जब तुम सब जानते हो फिर भी सब खत्म करने को तैयार हो गए। यू नो पोलन, हमारा रिश्ता चल नहीं पा रहा तो ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। तो बेटर यही है कि हम अपना ब्रेकअप कंटिन्यू रखें। और तुम जानती हो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम जो एक्सपेक्ट करती हो मैं वो नहीं हूँ। और तुम ये सब अच्छी तरह जानती हो। क्यों? जानती हो ना? जान, मैं तुम्हें कभी ना देखूं, इससे तो बेहतर है मैं साल में 3 बार देखूं तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो पोलन। अच्छा है जान। दोस्त बनकर रहेंगे, है ना? यही कहा था ना तुमने? ठीक है, तुम्हारा डिसीजन मुझे मंजूर है। गुड मॉर्निंग अयहान। गुड मॉर्निंग सनम। क्या बात है, इतनी खुश दिख रही हो? कल रात मिस्टर जान से मिली थी क्या? बहुत अच्छी लग रही हो। मिली थी। मैं मिली थी उसकी गर्लफ्रेंड पोलन से। क्या? हाँ, सरप्राइजिंग लगा ना? मुझे भी लगा था। उसकी हमेशा से एक गर्लफ्रेंड थी। यकीन मानोगी तुम? और मुझे ये भी पता चला कि 40th एनिवर्सरी पार्टी में वो भी थी, लेकिन मैंने तब नोटिस नहीं किया। लेकिन जब किस करते वक्त अड़चन हो रही थी तो बगल वाले रूम में वो भी थी। करोगी इस बात का यकीन? सनम, एक्चुअली तुम्हारी खुशी में मुझे भी खुशी हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तुम जानती हो ना तुमने क्या मैंने कहा? क्या कहा? मैंने कहा कि पोलन उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझे लगा उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। फिक्र मत करो, फिर से मिल जाएंगे वो। मैंने पोलन को देखा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। एक गॉर्जियस वुमन है। कल रात तो मिल भी गए होंगे वो। मैंने तो सोचा है कि मैं उन्हें फिर से मिलाऊंगी। अगर नहीं मिला पाई तो बहुत गलत होगा। मिस्टर जान, आपके लिए वो एकदम परफेक्ट है। पोलन उनके लिए एकदम सही रहेगी। सच कह रही हूँ, पोलन उनके लिए एकदम सही है। उफ, तुम बस बार बार एक ही बात कर रही हो कि तुम उन दोनों को मिलवाओगी। तुम डिप्रेशन में चली गई हो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तो बहुत एनर्जी महसूस कर रही हूँ। इतनी है कि मैं एक नॉवेल लिखने की बात कर रही हूँ। मैं सब बेवकूफियाँ छोड़ दूंगी और फिर से सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, मैं सब ठीक करूँगी। और मिस्टर जान का क्या होगा? यार, मुझे पता चल गया है। मैंने जान लिया है कि वो कैसी औरत है। वो बहुत ही अट्रैक्टिव है मिस्टर जान के लिए। तो कैसी लड़की है वो?
बहुत ही सेक्सी औरत है, उसकी लंबी टांगे हैं और उस कैटेगरी में मैं नहीं आती। चलो मानते हैं कि उनका रिश्ता टूट गया तो वो मेरे पास आया, मुझे चाहता, मानते हैं, लेकिन उस झूठ का मैं क्या करूं? मैंने जो कहा कि आप मुझे नहीं चाहिए और मिस्टर जान को अब मैं नहीं चाहिए हूँ और अब तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। सनम, तुम मिस्टर जान से वाकई में बहुत प्यार करती हो। तुम इस तरह से उसे भुला पाओगे क्या? एक बार सोच लो। एक औरत कुछ भी कर सकती है अगर वो सोचे तो। मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। चल अब मुझे ऑफिस जाना है, बाय। ऑफिस जा रही हो? मुझे लगा तुमने रिजाइन कर दिया है। तुमने कल परसों कुछ ऐसा ही कहा था ना? मैंने रिजाइन किया है। कैसी है आंटी? अच्छी हो। मुझे कई बार निकाला गया है और मैंने भी रिजाइन किया है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई नोटिस करेगा और वैसे भी आज मेरी मिस रेमेडी के साथ मीटिंग है और मुझे ये भी जानना है कि मिस्टर जान और पोलन के बीच क्या हुआ। चल आती हूँ अब, बाय। बाय सनम, अपना ध्यान रखना। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मेरे सामने हो रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। मेफ की वजह से ही आया है इसमें। पॉलिन, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। पता है यहाँ आते वक्त मैं क्या सोच रही थी कि जान मुझे कभी भी किसी भी लड़की के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे बस यही लग रहा था कि हो सकता है वो किसी लड़की से इन्फ्लुएंस हुआ हो क्योंकि वो अकेला है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जान कि तुम बहुत डिटर्मिनेट हो, तो प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाना। बताओ मुझे जान कि वो लड़की कौन है। कोई नहीं। कोई नहीं? क्या वो एक आदर्शवादी लड़की है जान? मतलब ये कहना चाह रहे हो कि उस लड़की को तुमने छुआ भी नहीं और तुम्हें उससे प्यार हो गया? शायद मैं सही समझ रही हूँ ना? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि तुम किसी को बिना छुए प्यार करो। पॉलिन, प्लीज अब बस भी करो यार। तो ठीक है, मुझे अंदाजा लगाने दो कि वो कौन हो सकती है। कोई चेयरपर्सन? शायद वो हॉवर्ड्स में पढ़ी होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी, है ना? होशियार होगी जिसने सब कुछ इंसानियत के नाते सैक्रिफाइस कर दिया। पॉलिन, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज ये सब बंद करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हम दोस्त ही रहेंगे, लेकिन तुम ये जान लो कि ये कुछ ही दिनों की बात है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, लेकिन तुम कहीं भी जाओगे जान, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे लिए जान, हम दोनों के लिए, समझे? तुम समझ रहे हो? हाँ। पॉलिन, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन यही बेस्ट है। बेस्ट है या नहीं ये हम देख लेंगे जान, लेकिन अभी हम वैसे ही रहेंगे जैसे तुम चाहते हो। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, उसके बाद ऑफिस में मिल लूंगी तुमसे। पॉलिन, थैंक्स अ लॉट समझने के लिए। हम लोग रियल ब्रेकफास्ट के लिए मरे जाते हैं। हम अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं क्या? इसका कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। बात तो सही है। मैं इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ कि खुद की तरफ देखने का भी टाइम नहीं मिलता, और अपने चेहरे का ध्यान कैसे रखूंगी? हाँ, अरे तुम नहीं रखती हो, पर बहुत खूबसूरत दिखती हो फिर भी। वहाँ देखो तो जरा। हाँ, आइलैंड भी आ गई है। क्या बात कर रही हो? कहाँ? टर्न हाँ? मत होना, वो उस तरफ है। अच्छा बताओ, क्या वो अकेली है? नहीं, मिस्टर लेवेंथ के साथ है। वो कौन है? हाँ, मिस्टर लेवेंथ के साथ है। वहाँ कौन है? नाम तो बताओ। कलीला की मालिक, मिसेस रेमेडी का बड़ा बेटा। हाँ, वो वही है। ओके, मैं समझ गई। मैं उनसे कभी मिली नहीं। हम उन्हीं का काम करते हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें उस सेक्शन की केयर करनी पड़ेगी। दरअसल वो ब्रांड क्रिएट करते हैं और हम उनका मार्केटिंग का काम देखते हैं। आइलैंड भी यही होगी, शायद उसी काम के लिए। मुझे पूरा यकीन है। कौन सा वो जॉब? ऑर्गेनिक पब्लिसिटी का काम, इसलिए वो यहाँ पर है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहाँ से टॉयलेट जाती हूँ, उसके बाद मैं टॉयलेट से आने पर उन्हें हाय कहूंगी और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी, और उसके बाद वो मुझसे बातें करेंगे। क्या कहती हो? अरे अरे, जरा शांत हो जाओ तुम पहले। मैं शांत नहीं बैठ सकती। मैं उसे वो जॉब छीनने नहीं दूंगी। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, स्पेशली उसके दिमाग को, जो है शैतान का घर। शैतान का घर, समझी? एक मिनट। हाँ,
बहुत बड़ी शैतान है ना? तो क्या हुआ? काफी नजदीकियां दिख रही है उनमें। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। नीलुफर, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। वो मेरी बॉस है ना, मिसेस रेमेडी, मुझे उनसे बात करनी होगी, उन्हें कन्विंस करना होगा कि हम उनका काम कर सकते हैं। देखना वो मान जाएगी। मैं तुम अभी कहाँ जा रही हो? सॉरी नीलुफर, मैं तुम्हारे साथ कॉफी नहीं पी सकती। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। बेवकीबे, कैसी हो मेरी जान? अच्छी हूँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गया। शॉप जल्दी खोलना कितना अच्छा होता है। हमारा बिजनेस दूसरों से बिल्कुल अलग है। तुमको क्या लगता है मैं बोर हो जाऊंगी? ऐसा ही सोच रहे थे ना तुम? बताओ। बेवकीबे, हाँ, मेरी प्यारी बीवी, बताओ मेरी ना प्यारी क्या? जान, मेरी बात सुनो ना। मेरी जान बताओ। क्या हम साथ में नहीं आ सकते? सुबह हम साथ साथ चलेंगे, हाथ में हाथ डालेंगे। मुझे भी रोज यहाँ आने दो ना प्लीज। ये मुमकिन नहीं है। एक जगह दो बॉस नहीं हो सकते, इसलिए शॉप को तो मैं ही संभालूंगी। तुम ठीक है, तुम बॉस हो, लेकिन मैं यहाँ तो बैठ सकता हूँ ना। सिर्फ बैठूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, पक्का मेरा वादा। आ गया। मेरे प्यारे ससुर जी और मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। दरअसल मेरी माँ दुकान में बिजी है तो मैं बाहर घूम रहा हूँ। मेरी माँ ने अपने ही बेटे को अपनी दुकान से निकाल दिया और इसी वजह से मैं बाहर घूम रहा हूँ और आवारागर्दी करते फिर रहा हूँ। और आपको पता है, इस वक्त मैं सिर्फ सनेम के बारे में सोच रहा हूँ। उसका भी जॉब नहीं है ना मेरी तरह। हम दोनों एकदम सेम टू सेम है। वो सनम है, आज जॉब छोड़ी है तो कल कोई और जॉब ले लेगी। देखिए, मैं आप लोग पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आप लोग उस पर बहुत प्रेशर बना के रखते हैं कि सनेम काम करो काम करो। बहुत सख्ती करते हैं आप लोग। मुजफ्फर, मेरी बात सुनो। अगर वो काम नहीं करना चाहती है तो हम उस पर कभी जोर नहीं देंगे। आखिर वो हमारी बेटी है, कोई बोझ थोड़ी। नहीं, उसने बताया था मुझे कि उसने काम छोड़ दिया है। उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत अपसेट थी। पर आप लोग उसके पीछे पड़े होंगे कि काम करो काम करो। अगर कोई इंसान जान के पीछे पड़ जाए तो क्या करेगा वो? ये क्या बोल रहे हो? सनम को हम कुछ नहीं कह सकते। क्या तुम्हें नहीं पता है? क्यों नहीं समझे? उफ, पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर गया है। फ्यूज उड़ गए मेरे दिमाग के। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बेवकीबे, हाँ, तो तुमने क्या सोचा? ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं यहाँ एक कामयाब बिजनेस वुमन की तरह काम कर रही हूँ। क्या दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? फिर तो मुझे ओस्मान की शॉप पर जाकर मीट बॉल्स बनाने होंगे। तुम्हें मेरी याद आएगी बेवकीबे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। हाँ, ओके? कॉल करना। हाँ, करूँगी। अच्छा सुनिए ना, क्या आप उस्मान के वहाँ जा रहे हैं? चलिए मैं भी चलता हूँ। मेरे पास कुछ काम है नहीं, वैसे भी साथ में चलते हैं। मैंने सारी कॉपीज यहाँ रखी थी, मुझे नहीं मिल रही है। कहाँ गई? किसी ने देखा क्या? अरे मेरे डिजाइन क्यों नहीं मिल रहे मुझे? मैंने जहाँ रखे थे वो वहाँ नहीं है अभी। ऑलरेडी इतना वर्कलोड है, प्लीज रोना सब बंद करो, सब चुप हो जाओ। माय गॉड, मुझे मेरा बोर्ड नहीं मिल रहा, मुझे रोना आ रहा है। मेरी जान, ये मैंने कैसे किया? मैंने तो बस सिर्फ ऐसे ही किया था। मैं ये सब इस तरह से फेंक देता हूँ, फिर आगे देखते क्या होता है। ब्रावो। यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? हम लोग बहुत ही स्ट्रेस में हैं क्योंकि मिसेस रेमेडी आ रही हैं। सब लोग टेंस है, कुछ समझ नहीं आ हाँ रहा। मिस जैरन, ये सारे के सारे हॉस्पिटलाइज थे। फूड पॉइजन की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की। मैंने उनको चाय दी है और अब इनको अच्छा लगेगा। ये सब कुछ मिस रिबेट की वजह से हो रहा है। हम सब पैनिक है। प्लीज हमारी हालत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम सब के सब परेशान हैं। नहीं, इतना काफी नहीं होगा चेचे, और इससे चीजें और भी बिगड़ सकती है। और इसी वजह से हम गलीना को खो देंगे। सुना तुमने? तुम सबको मिलकर ये सब ठीक करना होगा। यस सही है। ये हो क्या रहा है मिस डेरेन? हमें मिलकर नए आइडियाज पर काम करना होगा और आज मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील कर रही हूँ, इसीलिए हमें उन आइडियाज पर मार्केट करना होगा। सनेम ही इस पर काम कर रही थी, ये उसी का आइडिया था। मुझे तो आज ऑफिस में कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने रिजाइन कर दिया है, जानते हो ना? वैसे मिस्टर जान कहाँ है? दिखे नहीं कहीं। तुम मेरे साथ आओ, हमें आज ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, ठीक है? फॉलो मी। हाँ ठीक है, ओके। जे मैं नहीं चाहती तुम हम सबको डिस्टर्ब करो, ठीक है? हाँ मिस डैरन, मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं सब चीजों पर कंट्रोल कर सकता हूँ, सब मेरे कंट्रोल में रहेंगी, यकीन मानिए। लेकिन ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन बाद में कंप्लेंट मत करना, फिर मैं मदद नहीं करूंगा। तुम मेरी बेहतरीन आइडियाज के लिए इस तरह तरस जाओगी, लेकिन क्या करो, अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं ठीक हूँ। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करो ना जाके। जाओ जाओ, सब अपना काम करो, मेरे को परेशान मत करो। सुनिए अंकल, इसमें रखना बंद कीजिए। अब इसमें कोई जगह नहीं बची है, बस हो गया। नहीं नहीं,
इसमें बहुत सारी जगह है नए पैक रखने के लिए। हाँ देखो, यहाँ पर, इधर। मेरे प्यारे ससुर जी, वैसे तो मैं चुप रहना चाहता था, लेकिन लगता नहीं कि ये पॉसिबल है। पता नहीं मेरे देश की मीट का क्या होगा जब लोग ऐसे फॉरेन स्टाइल के मीट को खाना शुरू कर देंगे। हमारे पास इतनी वैरायटीज है, कबाब है, स्ट्यू है, स्टेक्स है, इतनी अच्छी अच्छी चीज के होते हुए अगर लोग वीगन खाना शुरू कर देंगे तो हमारा देश कमाएगा कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, देश का नुकसान होगा, इकोनॉमी डाउन होगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। उफ, मेरी माँ ने जब से मुझे दुकान से निकाला मैं पागल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, बस कहते जा रहा हूँ। बस भी करो मुजफ्फर, तुमको दिखाई देता है ना कि मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ। मैं क्योंकि ने शॉप ले ली है मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैंने दूसरा काम करना शुरू किया, एक नया रास्ता खोज निकाला। अगर जिंदगी से प्यार है तुमको तो तुम्हें भी कोई ना कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अंकल निहत, मुजफ्फर भाई शांत हो जाइए। देखिए मैं आप दोनों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर जॉब नहीं करते तो यहाँ पर आना बंद कर दीजिए। अच्छा लग रहा है। हाँ बढ़िया, और ये भी ठीक है। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे कोई जाओ जरा उसकी मदद करो, देखो कितना सामान उठाया उसने। ये लो। क्या है? ये कोल्ड बॉक्सेस है, कैसा लगा? ये देखिए, अच्छा है ना? ये कोल्ड बॉक्सेस में आप 250 ग्राम वीगन बॉल्स रख सकते हैं। ये आपको प्रमोशन के लिए मदद करेगी, क्योंकि इतने सारे वीगन बॉल्स आपने बनाए हैं तो ये हमारे फायदे के लिए काम आएगा। कैसा लगा ये मेरा स्ट्रैटेजिक पॉइंट से सोचना? अच्छा प्लान है ना? हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सुपर्ब तो है। और ये रहे स्टिकर्स जिसपे हम अपने एड्रेस लिख सकते हैं और बाकी कांटेक्ट डिटेल्स, ताकि ट्रैक करना इजी हो जाए। अब इसे जल्दी से भरना शुरू करो जैसे मैंने बताया था। आयान, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? मैं अभी आया। हाँ आप लोग शुरू कीजिए। क्या हुआ भाई, बताओ तो सही। आयान देखो, तुम मैफकीबे और आइसुन आंटी से बात करो, ये लोग हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। ऐसे मैं काम नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। चाहे शॉप हो चाहे घर हो, 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है अब शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। तुमको बड़ा भरोसा है खुद पर? हाँ बिल्कुल है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं और देखना वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। और हाँ एक और बात बता दूं, लैला 11 को आ रही है, खुश रहो। तुम सच कह रही हो ना? हाँ भाई। मेरी प्यारी होशियार बहन। तो मैं जाता हूँ और अपनी प्रिंसेस के लिए मीट बॉल बनाता हूँ, स्पेशल वीगन स्टाइल। प्रिंसेस? हाँ, कभी मेरी नहीं प्रिंसेस। बनोगे। प्रिंसेस कह रहे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजे। सुहाना सा दिन है, सनम आज खुश है, हाथ में चाय का कप है, सनम आज खुश है। गुड मॉर्निंग। सनेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो जरा बताओगी? तुमने तो कल रिजाइन कर दिया था ना, और तुम यहाँ बैठकर कॉफी पी रही हो? हाँ दिया था, लेकिन अब वापस आई हूँ और एक डिटरमेंट वुमेन की तरह वापस आई हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए खुश हो? एक मददगार बनकर। हाँ एक मददगार बनकर जीजे। तुम यहाँ बैठकर कॉफी पी रही हो सनम, तुमको कॉफी नहीं चाय पीनी चाहिए। ये सब क्या कर रही हो? मैं एक नया ट्रेंड शुरू कर रही हूँ और उसकी शुरुआत मैं कॉफी पीकर करूँगी। ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना। तुम्हारा स्टाइल बहुत ही अच्छा है, लेकिन सनम तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो इस वक्त? तुमने कल रिजाइन किया है और तुम यहाँ पर आज आ गई हो, यहाँ बैठकर कॉफी पी रही हो। क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? सही हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। और मैं वापस आई, इसमें गलत क्या है? और इसके अलावा आज मेरी यहाँ मीटिंग है मिस रेमिडे के साथ, इसीलिए मैं यहाँ आई। तुम वापस आ गई, वेलकम बैक। थैंक्स गुलीज कि तुमने इतनी शांति से मेरा स्वीकार किया। उम्मीद करती हूँ मिस टेरिन भी ऐसा करे। तुम कॉफी पी रही हो? हाँ ये मेरा पहला ट्रायल अच्छा है। मेरी बात सुनो, देखो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, फॉर्च्यून टेलर कॉफी रीडिंग। जानती हो उन्हें सब पता है, उन्होंने कहा मैं फेमस एक्ट्रेस बनूंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्या कमाल की बात की है, तुम तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। उसे तो सब पता होता है। हाँ, क्या मैं भी सुनो। बनूं? लोगों की सुनो तो अभी सही। करते हैं। अब उसको ऊपर से नीचे रोल करो 3 बार, ओके? सर पर ऐसे और फिर खुद की तरफ। तुम्हारी फीलिंग्स के लिए तुम ऐसा कर सकती हो। हाँ इसी तरह से ना। ये इसी तरह से होता है ना? हाँ हाँ, अब हम इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे। मैंने कभी फॉर्चून टेलिंग ऑनलाइन नहीं सुना। ये मैं अयहान को भी बताऊंगी, वो भी करेगी। आयन, 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 क्या बताओगी तुम आयन को? क्या तुम उसको ऑफिस के बारे में बताओगी? क्या तुम उसको मेरे बारे में बताओगी, जो कि तुम्हारा दोस्त है यहाँ? क्या तुम मेरी तारीफ करोगी? क्या तुम उसको सब कुछ बताओगी? ये कॉफी फॉर्च्यून टेलिंग और ये बोलोगी? अगर नहीं तो मेरे बारे में बोलना, मेरी तारीफ करना, क्योंकि वो नहीं करती, वो मुझे समझती ही नहीं। मेरी तारीफ करना, समझ गई? आयन के पास तुम मेरी तारीफ करोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगी। ओके क्या हुआ? मैं करूंगी, ठीक है? इतना स्ट्रेस मत लो, यहाँ हर कोई बहुत टेंस है। चलो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। एक बात बता दूं,
कि कुछ चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे कि कस्टमर से अच्छे से पेश आना है। और हाँ, ये बॉक्सेस सारे के सारे बिकने चाहिए। और हाँ, जितना हो सके कस्टमर्स को कन्विंस करना है ताकि वो वीगन मीट बॉल्स खरीद लें। ओके, मैं ये नहीं भूलूंगा। मैं ये देकर आता हूँ। ये सब बांटने के लिए मैं खुद घर जाऊंगा। मुझे भी ना मेरी बच्ची की बहुत याद आ रही है। मैं भी। क्या कहा? मतलब मुझे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ना ये। हाँ चलो ये करते हैं। हाँ ठीक है। चलो ना, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। हाँ, आशा है कि हमारे लिए गुड लक लाएगा और सब वीगन हाँ बन जाए। बहुत बढ़िया। हाँ सही है। चलो। ये क्या है? हाँ ये तो घोड़ा ही है। घोड़ा? ये क्या है? आगे आगे आगे, ये देखो, ये देखो। इतना जल्दी? ये शायद एक ऑटोमेटिक मैसेज होगा। वो इतनी जल्दी कैसे आएगी? खामोश रहो जेजे, जरा देखो ना इसे। 1 मिनट के लिए देखो ना शांति से। ठीक है बाबा, बस प्रार्थना करो। और क्या कर सकती हो? प्रे करती हूँ। तो तुम अभी जहाँ हो वहाँ से पीछे देखो। थोड़ी देर में एक दाढ़ी वाला इंसान आएगा जिसने ब्लू और व्हाइट कपड़े पहने होंगे, और वो इंसान आपसे प्यार करेगा और आप उसे किस भी करेंगी। अल्बाट्रॉस! अल्बाट्रॉस आने वाला है। मैंने कहा था ना पहले ऐसा ही होगा। तुमने ऐसा कब कहा था? तुमने तो कभी नहीं कहा। बहुत ही जल्द मैं मेरे प्यार से मिलने वाली हूँ और भविष्यवाणी यही कह रही है, ये मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस पल होगा। पुलिस, हाँ, आखिर कब मिलूंगी मैं अपने प्यार से? 3 हफ्तों में, 3 महीनों में, या फिर 3 सालों में? आखिर इतने सालों तक तो मैं उसका इंतजार नहीं कर सकती ना। नहीं नहीं नहीं, ये भविष्यवाणी गलत भी तो हो सकती है। तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? एक काम करते हैं, फिलहाल 3 घंटों में क्या होता है देखते हैं। कोई नहीं आया तो टाइम बढ़ा देंगे। हाँ ये ठीक है। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमें पहले इसके 3 सेकंड भी कंसिडर करना नहीं चाहिए था। देखो 3 सेकंड हो चुके हैं, अब हम क्या करें? नहीं आया ना। 3 सेकंड बहुत कम टाइम। सनीम दाढ़ी वाला व्हाइट शर्ट ब्लू कोट पहना हुआ आदमी आ गया है। हाँ तो ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। हाँ इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। Hey, what's up? कैसे आप? हाँ सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। अच्छा सनम अब देखो। हाँ ब्लू और व्हाइट पहना हुआ एक बियर्ड वाला एक और इंसान, मिस्टर जान। मिस्टर जान आ रहे हैं। तुम यहाँ पर? हाँ, तुम यहाँ पर? अब चली जाऊं? नहीं, तुमने कहा था तुम नहीं आओगी। आप चाहते हैं मैं रुक जाऊं? तो तुम जाना चाहती हो वापस? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। सी यू मिस्टर जान। Gün yeni bir umut, tutunur hayallerine, günü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.